Hello everyone, my name is Kushal and welcome to my video. My today's topic is NPD, Narcissist Personality Disorder. So, what do you mean by NPD? देखो, सरल भाषा में NPD का मतलब ये होता है कि एक पर्सन जो अपने आप को दूसरों से सुपीरियर समझता है और वो होता नहीं है, लेकिन अपने मन में वो मानता है कि मैं दूसरे से ज़्यादा सुपीरियर हूँ, तो इसको हम NPD कहते हैं। तो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? ये जो डिसऑर्डर होता है ये क्यों होता है? जो इसका रीज़न है, आप ये मान सकते हैं कि जब कोई पर्सन होता है उसका जो चाइल्डहुड होता है, जब वो बच्चा होता है, तो उसकी जो पेरेंटिंग होती है वो या तो ओवर प्रोटेक्टिव होती है या नेग्लेक्टफुल होती है। तो उस पर्सन को एनपीडी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस, मतलब क्या डिफ़िकल्टीज फेस करता है वो पर्सन जिसको एनपीडी होता है? सबसे पहले जो उसको डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है वो होती है रिलेशनशिप के लिए। जो पहली डिफ़िकल्टी वो फेस करता है वो फेस करता है अपने रिलेशनशिप में वो अ, अपनी वाइफ से, अगर कोई हस्बैंड वाइफ है तो वो जो एनपीडी जिसको है तो उनको उनके साथ रिलेशन बनाने में काफ़ी दिक्कत आती है, मिक्सअप नहीं हो पाते। तो पहला हो गया हस्बैंड वाइफ, फिर हो गया गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, फिर हो गया गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बाद फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। तो उनको काफ़ी प्रॉब्लम होती है। अब इसका दूसरा हम कॉम्प्लिकेशन देखें कि दूसरी डिफ़िकल्टीज़ को क्या फेस करनी पड़ती है। जहाँ वो वर्क पे जाता है वहाँ पे उसको परेशानी होती है, कहीं स्टडी इंस्टीट्यूट में जाता है, कहीं कॉलेज में जाता है तो उसको दिक्कत आती है। उसके बाद तीसरी जो इसकी डिफ़िकल्टी वो फेस करता है वो हो सकता है कि उसको डिप्रेशन या एंजाइटी होने के चांसेस रहते हैं। फोर्थ जो होती है उसको और पर्सनालिटी डिसऑर्डर होते हैं, जैसे हो गया बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर वगैरह वगैरह ऐसे होते हैं, तो उसको ये भी हो सकते हैं। उसके बाद उसको ईटिंग डिसऑर्डर हो सकते हैं, जैसे एनोरेक्सिया हो गया। उसके बाद वो ड्रग और अल्कोहल एब्यूज़ में भी जा सकता है, और लास्ट वो सुसाइडल थॉट्स भी उसको आ सकते हैं। ये कुछ मैंने आपको बताया कि ये डिफ़िकल्टीज फेस वो कर सकता है। अब हम इसको डायग्नोस कैसे करते हैं? डायग्नोस करने के लिए इसको डायग्नोस एक साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट करता है, और डायग्नोस उसका किया जाता है जो पर्सन या जो आपके पास आया है उसकी एज जो है 18 साल से ऊपर है, तो उसका ही डायग्नोस हो सकता है। जो 18 साल का है या 18 साल से ऊपर है उसी का ही हम डायग्नोस कर सकते हैं। जो साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट हैं वो इसका डायग्नोस करते हैं। इसमें 9 क्राइटेरिया होते हैं, उसमें से 5 क्राइटेरिया जिसमें पाए जाते हैं तो वो एनपीडी से ग्रसित होता है, मतलब उसको डिसऑर्डर होता है एनपीडी का, जिसको ये 5 क्राइटेरिया पाए जाते हैं। अब वो 9 क्राइटेरिया मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन से होते हैं, और उनमें से 5 अगर उसको पाए जाएंगे तो उसको एनपीडी है। तो इसका पहला क्राइटेरिया ये है कि उसको जो है सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट होता है, मतलब वो अपने आप को दूसरों से सुपीरियर समझता है। तो उसको ये लगता है कि उसको जो ट्रीटमेंट दिया जाए वो दूसरों से अच्छा मिलना चाहिए, तो उसको अपने मन में ये फील होता है। अब दूसरा जो क्राइटेरिया है कि वो बहुत ही ज़्यादा वो जो होता है एक्सेसिव एडमायरेशन लेता है। एडमायर अपने आप को मतलब ज़्यादा करवाना चाहता है। तो एडमायर का मतलब जैसे वो चाहता है कि उसकी कोई तारीफ़ करे, मतलब उसकी तारीफ़ करे, वो उसी को पसंद करेगा, उसी के साथ बोलना, उसी चीज़ को सुनना वो पसंद करेगा कि उसकी तारीफ़ हो रही है बार बार। अब इसका जो तीसरा जो वो आता है पॉइंट, वो होता है लैक ऑफ एम्पैथी। मतलब कि जो इसका तीसरा क्राइटेरिया है वो ये है कि वो जो पर्सन है वो दूसरे की परवाह नहीं करता, उसमें इमोशंस नहीं होते उस दूसरे के लिए, कि दूसरा खुश हो रहा है, दुखी हो रहा है तो उसको मैं सहानुभूति दूँ, तो उसके मन में ये नहीं होता, वो अपने में ही मस्त रहता है, उसको नहीं परवाह कि दूसरा खुश है या दुखी है। अब चौथा ये है वो एनवे ऑफ अदर्स और बिलीव दैट, मतलब कि वो जो है उसको ऐसा लगता है कि दूसरे उससे जलन फील करते हैं, जेलस फील करते हैं, लेकिन
वो ही दूसरों से जेलेसी फील करता है, लेकिन उसको लगता है कि दूसरे मेरे से जेलेसी फील करते हैं क्योंकि मैं सुपीरियर हूँ, लेकिन असल में वो ही जेलेसी फील करता है दूसरों से। फिफ्थ क्राइटेरिया इसका ये है, उनका जो बिहेवियर होता है वो बहुत हॉन्टी होता है। मतलब वो इसका हो गया डेमोन्स्ट्रेट एरोगेंट एंड हॉन्टी बिहेवियर और एटीट्यूड। मतलब वो दूसरों को से जब बात करते हैं तो अपने आप में ऐसे दिखाते हैं कि मैं बहुत एटीट्यूड में हूँ, और बहुत ही ज़्यादा रूड बिहेव करते हैं। अब इसका सिक्स्थ क्राइटेरिया है अ ग्रैंड डियोस सेंस ऑफ सेल्फ इम्पोर्टेंस। मतलब अपनी सेल्फ इम्पोर्टेंस को बड़ा समझते हैं, मतलब दूसरों से बेहतर हूँ मैं, उनको ये फील होता है कि मैं दूसरों से बेहतर हूँ। सेवेंथ जो इसका क्राइटेरिया है वो है प्री ऑक्यूपेशन विद फैंटेसीज ऑफ अनलिमिटेड सक्सेस, पावर एंड ब्यूटी। इसका मतलब ये है कि जैसे उनको कोई अपने आप को दूसरों से ज़्यादा सुंदर समझना, और जैसे कोई उसका एक मतलब ये है कि वो घर में गाना गाता है तो उसको ऐसा फील होता है कि वो सबसे अच्छा गाना गाता है, उससे अच्छा कोई गाना ही नहीं गा सकता। तो एक ये क्राइटेरिया है। उसके बाद इसका जो एट्थ क्राइटेरिया है वो है बिलीव ही और शी इज़ स्पेशल एंड कैन बी अंडरस्टूड बाय अदर स्पेशल पर्सन और पीपल। इसका मतलब ये हुआ कि वो अपने आप को स्पेशल मानता है और दूसरों को भी उसको ये लगता है कि वही लोग उसको समझ सकते हैं जो स्पेशल हैं, उसी के तरह सुपीरियर हैं। तो उसको अपने मन में ये फील होता है। और नाइन्थ जो इसका क्राइटेरिया है वो है एक्सप्लॉइटिव बिहेवियर, इंटरपर्सनली एक्सप्लॉइटिव बिहेवियर। इसका मतलब ये है कि अपना मतलब निकालना, जैसे आपसे कोई रुमाल ले लिया, कपड़ा ले लिया, मोटरसाइकिल की चाबी ले ली, तो वो आपको वापस नहीं करेंगे। मतलब वो अपना मतलब निकाल लेंगे और आपकी परवाह नहीं करते। अब इसको हम ट्रीट कैसे कर सकते हैं? इसको ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले जिसको एनपीडी है उसको पता नहीं है तो आप किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करो। वो आपको बताएगा कि आपने उस पर्सन से कैसे बात करनी है कि उसको रियलाइज़ हो कि उसको एनपीडी है। जब उसको रियलाइज़ होगा कि वो गलत है, जैसे एक रिलेशनशिप चल रही है, तो जब हम उसको समझाएंगे, आप डायरेक्ट उसको बोलोगे, टोकोगे तो वो बुरा मान जाएगा, आपकी बात नहीं मानेगा। उससे ऐसे बात करनी होगी कि उसको बुरा भी ना लगे और उसको रियलाइज़ भी हो जाए कि हाँ, उसको कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है रिलेशनशिप में और वो इम्प्रूव करना चाहता है। उसको बुरा नहीं लगना चाहिए जब आप बात करते हो, मतलब उसको ये ना लगे कि आप उसको टोक रहे हो। तो वो आपको एक साइकेट्रिस्ट या काउंसलर वही सजेस्ट करेगा कि कैसे बात करनी है, और वो खुद भी उसकी काउंसलिंग करेगा। तो उसमें फिर उसको रियलाइज़ होगा पहले, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट चालू होगा। अब ट्रीटमेंट के अंदर हम क्या करते हैं, हम जो ट्रीटमेंट करते हैं वो हिप्नोसिस से करते हैं। तो हिप्नोसिस से हम इसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं? इसके अंदर उसको जो उसके अंदर एक कमी है, जो बचपन में उसको उसके अंदर कमी रह गई है, वो पूरी करनी। अब क्या, अब और जो बचपन से लेकर बड़ा हुआ है उसमें क्या क्या उसने गलतियां, उसको मन में ये फील होता है कि मैंने गलतियां करी हैं, और तो उसके लिए उसको फॉरगिवनेस और उसको एक अनकंडीशनल लव दिया जाता है, क्योंकि उसके अंदर अपने लिए प्यार की कमी रहती है और वो गलतियां करता है। उसको पता होता है कि मैं गलती कर रहा हूँ सबकॉन्शियसली, तो उसको हम फॉरगिव भी कराते हैं कि जो आपने गलतियां करी हैं उसके लिए अपने आप को माफ़ करो। इसके सेशन चलते हैं, कई चीज़ें और ऐड की जाती हैं इसमें। तो वो जो पर्सन है जिसको एनपीडी है वो फिर धीरे धीरे करके ठीक हो जाता है। तो मेरे इस आज के वीडियो में इतना ही। आपका मेरे वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद और शुक्रिया। और मेरे इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।